अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। इससे पिछले में लेक्चर्स में हमने स्टमक के बारे में थोड़ी बहुत पॉइंट ऑफ व्यू लिया था। एक दो चार पांच लाइंस हमने स्टडी किए थे, डिस्कस किए थे। और इससे पिछले लेक्चर्स में हमने ऑस्टोफैक्टर्स, उससे पिछले लेक्चर में हमने पेरिस्टालसिस। इसी तरह अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को वॉच करें, ताकि हमारे जो आगे लेक्चर्स है वो आपको बेहतर समझ आ सके और एक बिल्कुल सीक्वेंस के साथ आपका जो डाइजेशन का चैप्टर है वो अच्छी तरीके से कवर हो सके। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। ये यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं है फेड बुक के हवाले से, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स मैं इसको समझूंगा और आपको समझाऊंगा। माय डियर्स, ये देखें, ये एक लेयर है स्टमक का। कोई छोटा सा हिस्सा हमने इसको जूम करके दिखाया है। मैंने बताया था कि स्टमक की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, स्टमक की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इट इज नोन एज म्यूकोसा। इन स्टमक का सबसे अंदर वाला लेयर दैट इज नोन एज म्यूकोसा। फिर मैंने कहा था कि उसके बाद आपको सब म्यूकोसा नजर आएगा, ये वाला लेयर। फिर मैंने उसको फिर मैंने ये बताया था कि सब म्यूकोसा के बाद आपको मस्कुलरस नजर आएगा, और सबसे लास्ट लेयर यानी जो स्टमक का सबसे बाहर वाला हिस्सा है दैट इज नोन एज सिरोसा। और फिर मस्कुलरिस जो है एक थिक लेयर है जो स्टमक का, ठीक है, क्योंकि ये ओब्लिक मसल से, सर्कुलर मसल से, लॉन्गिट्यूडिनल मसल से मिलके बना है। ये मस्कुलरिस ही अगेन तीन लेयर से मिलके बना है। एक में आपको लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स नजर आएंगे, एक में आपको सर्कुलर मसल्स नजर आएंगे, एक में आपको ओब्लिक किस्म का मसल्स नजर आएंगे। माय डियर्स, सबसे अंदर वाला लेयर म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सिरोसा। इसी तरह माय डियर्स, फिर मैंने ये कहा था कि जो म्यूकोसा है दैट सेक्रीट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। एक्सो मींस टू रिलीज समथिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन रिलीज कर रहा होता है? म्यूकोसा के जो लेयर्स है, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि इसके अंदर एक ट्यूब, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आगे आपको यहाँ पे लिखी हुई है। फिर मैं अगेन आपको बुक में जाके बुक की लाइंस भी समझाऊंगा। फिर मैंने ये कहा था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जब सेक्रेट होते हैं वो इस ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर है जिसे गैस्ट्रिक पीट्स कहा जाता है। देन वो ल्यूमन में यानी स्टमक में की जो ल्यूमन है उसके अंदर सेक्रीट होते हैं, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस हुए, फिर गैस्ट्रिक पिट से वो ल्यूमन के अंदर रिलीज हो गए स्टमक के अंदर। ये अब मैं स्टमक का अंदर वाला सरफेस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया माय डियर्स, कि सबसे अंदर वाला लेयर म्यूकोसा, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद मस्कुलरिस। मस्कुलरिस अगेन तीन मसल से मिलकर बना है, ओब्लिक, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, और सबसे बाहर वाला लेयर आपको सिरोसा नजर आ रहा है। फिर मैंने कहा था कि म्यूकोसा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जब रिलीज होते हैं तो उसकी ओपनिंग गैस्ट्रिक पीट्स जो है वो लिम्बन के अंदर रिलीज करते हैं। फिर मैंने ये कहा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सेक्रेशंस करता है। अभी हम अपने बुक की लेंस पर जाएंगे कि सिरोसा किधर है, सबमिकोसा क्या है, और इसके अंदर जो सेल्स है कौन से सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे। माय डियर्स, मैंने थोड़े कैमरे को सेट किया ताकि आपको ये लेंस पूरे नजर आ सके अपनी बुक की। माय डियर्स, मैंने बताया कि जो सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज नोन एज म्यूकोसा, जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज नोन एज सिरोसा, ठीक है। ये बातें मैं इस वजह से बता रहा हूँ बार बार स्ट्रेस करके, ताकि आप इस चीज़ों को ज़हनशीन करें, ताकि आपको जब आप एंट्री टेस्ट के पेपर में बैठे आप कंफ्यूज ना रहे यार कि ये सिरोसा बाहर था, म्यूकोसा अंदर वाली लेयर थी। तो बंदा वहाँ पे बड़ी नर्वस होता है। तो इस वजह से अपनी चीज़ों को बार बार रोज रिवाइज करें, रोज रिवाइज करें। ये नहीं है कि आपने डाइजेशन चैप्टर आज पढ़ लिया फिर एक महीने बाद आप उठा लेते हैं कि यार उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है, दोबारा लेक्चर देखने पड़ते हैं। रोज अगर आप रिवाइज करेंगे तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो इस वजह से इसको रोज आप किया करें माय डियर्स।
माय डियर्स, द सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ स्टमक। अभी बताएं कि स्टमक का सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो सिरोसा है। द मस्कुलरस ऑफ द स्टमक कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। यहाँ पे अभी आपको बताया कि जो मस्कुलरस है वो 3 लेयर से मिलकर बताया, लॉन्गिट्यूडिनल मसल से, सर्कुलर मसल से, ओब्लिक मसल से। मैंने ये बताया माय डियर्स अभी तक कि जो सिरोसा है वो सबसे बाहर वाला लेयर है। सिरोसा के अंदर आपको मस्कुलरस लेयर नजर आएगा। अभी आपको स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, थोड़ी बहुत आपको स्ट्रक्चर में नजर भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मस्कुलरस के अंदर सर्कुलर मसल्स है, इसके ऊपर ओब्लिक मसल लिखा हुआ है, आपको नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जो सबसे बाहर वाले लेयर स्टमक का दैट इज नोन एज सिरोसा। उसके बाद जो मस्कुलरस है उसके 3 लेयर्स हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल से मिलके बना है, सर्कुलर मसल से मिलके बना है, ओब्लिक मसल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जो नेक्स्ट 2 लेयर्स हैं, यानी मस्कुलरस के बाद अगर आप थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो आपको सब म्यूकोसा नजर आएगा, और जब सब म्यूकोसा के भी अंदर जाएंगे बिल्कुल इनर वाली लेयर तो आपको म्यूकोसा नजर आएगा। इसी तरह अगर आप इस तरफ आते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरस, ठीक है, और उसके बाद सिरोसा। अगर आप इस तरफ से जाते हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ, तो सबसे बाहर वाली लेयर सिरोसा, उसके बाद आपको मस्कुलरस, मस्कुलरस के बाद आपको सब म्यूकोसा, उसके बाद आपको म्यूकोसा नजर आएगा। लेकिन अगर आप उलट आते हैं, यानी सबसे अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, तो सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरस, उसके बाद आपको सिरोसा नजर आएगा। इसी तरह माय डियर्स, द स्टमक इज लाइंड विद अ सिंपल कोलम्नियर एपिथेलियम सेल्स। स्टमक की जो दीवार है वो एक सिंपल कोलम्नियर एपिथेलियम सेल से लाइंड है, कवर है। द म्यूकोसल surface form numerous tube-like gastric pits which are the opening from the gastric glands। ये मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर्स में बताया कि जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो मिकोसा के अंदर जो लेयर्स के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज होता है, उसकी ओपनिंग जो एक ट्यूब की तरह जो उसको ल्यूमेन के अंदर इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, उस ट्यूब की तरह जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक पीट्स। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका स्ट्रक्चर फिर आपको दिखा सकूं। विच आर द ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को ल्यूमेन के अंदर शामिल करना थ्रू ट्यूब की तरह जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक पीट्स, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। The epithelium cells of the stomach can be divided into 4 main types। जो epithelium cells है उसके 4 बड़े हिस्से हैं, 4 बड़े सेल्स है, 4 बड़े अकसाम है। सबसे पहला सेल आपको सरफेस म्यूकस सेल। म्यूकस सेल क्या करता है? म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। जब म्यूकस प्रोड्यूस करता है म्यूकस सेल, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ एंड लाइंस द गैस्ट्रिक पीट्स, ठीक है, और ये गैस्ट्रिक फीड्स को लाइन करता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स वगैरह से स्टमक की वॉल्व को बचा के रखता है। म्यूकस सेल्स जो है म्यूकस प्रोड्यूस करता है और ऑन द सरफेस एंड लाइंस द गैस्ट्रिक फीड्स, ठीक है, ताकि वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जब रिलीज होते हैं तो जो स्टमक का वाल है वो महफूज रहे। द रिमाइनिंग 3 आर इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो बचे हैं, ठीक है, जो बाकी जिसमें पैरेंटल सेल्स है, चीफ सेल्स है, एंडोक्राइन सेल्स है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर आपको या जो शामिल है, ठीक है। पैरेंटल या ऑक्जेटिक सेल्स ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स आगे हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है। इंट्रिंसिक फैक्टर एक ग्लाइकोप्रोटीन्स है और ये विटामिन B12 के साथ बाइंड होके विटामिन को मोर और अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में या डाइजेस्ट करता है। क्या हम आगे जाके अभी फंक्शन ऑफ स्टमक में डिस्कस करेंगे। इसी तरह चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल्स पेप्सिनोजिन को रिलीज करता है, सेक्रीट्स करता है। ये एक एक पॉइंट, ये एक एक वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एंटीटेस्ट। तो इस चीज को आप याद रखिए, इसका आप नोट्स बनाएं, ठीक है। एंडोक्राइन सेल्स क्या सेक्रीट करते हैं? ये गैस्ट्रिक
गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं इन द ब्लड, ताकि मोर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को रिलीज किया जा सके। एक दफ़ा फिर माय डियर्स, मैं इसको क्विक रिव्यू करवाऊंगा स्टमक के बारे में। मैंने ये बताया माय डियर्स कि स्टमक के 4 वॉल्व हैं। सबसे अंदर वाला म्यूकोसा, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मिस्कुलरिस, और सबसे बाहर वाला लेयर आपको सिरोसा नजर आएगा। फिर हमने ये पढ़ा कि जो स्टमक जो वाल्व है वो एक कोलोनियर एपिथेलियम सेल से कवर है, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो एपिथेलियम सेल्स है उसके 4 बड़े सेल्स आपको नजर आएंगे। जो सबसे बड़ा सेल है म्यूकस सेल, वो म्यूकस को प्रोड्यूस करता है ताकि जो स्टमक की वॉल्स है उसको एसिडिक मीडियम से बचाया जा सके। फिर मैंने बताया कि ब्राइंटल या ऑक्जेटिक सेल्स या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंट्रिसिक फैक्टर को रिलीज करता है। चीफ या ज़ाइमोजेनिक सेल्स ये पेप्सिनोजिन को सेक्रीट करता है। एंडोक्राइन सेल सेक्रीट द हार्मोन्स गैस्ट्रिन जिसे कहा जाता है, वो ब्लड में गैस्ट्रिन को रिलीज करता है ताकि मोर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज हो सके, ठीक है। तो माय डियर्स, आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो उस लेक्चर्स को आप वॉच करें, ताकि जो पिछले बातें हैं मुझे दोबारा आपको इस लेक्चर्स में या नेक्स्ट लेक्चर्स में बताना ना पड़े। तो माय डियर्स, आई होप दैट कि आप इसको इंशाल्लाह बार बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, इसका नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे ताकि एंटी टेस्ट के दिन आपके लिए कोई मसला ना हो। एक शॉर्ट रिव्यू फिर देना चाहूँगा कि म्यूकस सेल म्यूकस प्रोड्यूस करता है, पेरेंटल या ऑक्जेटिक सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है, ठीक है, इंट्रिंसिक। और चीफ या ज़ाइमोजेनिक सेल पेप्सिनोजिन को सेक्रीट करता है। एंडोक्राइन सेल गैस्ट्रिन को ब्लड के अंदर रिलीज करता है ताकि मोर गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज किया जा सके। तो माय डियर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह वीडियो लंबी हो गई, हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम फंक्शन ऑफ स्टमक को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, अपने बुक के लाइंस को देखेंगे जिसमें हम मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक PMDC का हमारे सिलेबस में इंक्लूड है वहाँ तक हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।